क्वेश्चन नंबर 6 है जनाब, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? पहले आपको उसको डिफाइन करना है, उसके बाद उसको परफॉर्मेंस, हाउ इट परफॉर्म्स बाय एचआईवी इन ह्यूमन। 3 तरीके मैंने आपको आंसर के दिए हैं, आप देख लीजिएगा। पहले को समझा देती हूँ, दूसरे आप देख लीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पहले बतानी है, उसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब वो किस में होता है? एग्जांपल्स है रेट्रोवायरसेस, एचआईवी जिसके 2 सिंगल स्ट्रैंड्स हैं आरएनए के, और हेपेटाइटिस बी वायरस इनमें होता है। स्टेप्स जिस तरह आपकी किताब में दिए गए उसी तरह होगा। लॉन्ग अगर आंसर देना होगा तो आप उसी में से याद करेंगे। फिलहाल मैंने इसको उन्हीं स्टेप्स को शॉर्ट में लिख दिया है। पहले वायरस जो है वो अटैच हो जाएगा लिम्फोसाइट से, उसकी सरफेस से ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए, रिसेप्टर के जरिए, जो उसको अंदर जाने की इजाजत देगा। ठीक है, अलाउ एचआईवी टू एंटर द सेल। उसके बाद फ्यूजन होगा कि फ्यूजन अकर्स आफ्टर इंजेक्टिंग इट्स आरएनए। आरएनए जो है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो ये फ्यूजन शुरू हो जाएगा, मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप आएगा जिसमें वायरल एंजाइम जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाएगा, यहाँ TASE, इसको सही कीजिएगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो इस्तेमाल होकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिसमें वायरल एंजाइम जो है वो वायरल की मदद से वायरल आरएनए जो है वो नए वायरल डीएनए को बनाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन होगी, यानी मिक्स हो जाएंगे। किसके साथ? होस्ट के डीएनए से वायरस का डीएनए ज्वाइन हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और वो कौन से एंजाइम के जरिए होगा? इंटीग्रेस के जरिए होगा। तो दोनों डीएनए जो हैं वो होस्ट का और वायरस का वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। बेचारा होस्ट जैसे जैसे अपने प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए को हिदायत देगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, वही ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल होगी डीएनए वायरल डीएनए के प्रोटीन के लिए, उसके लिए भी वही चीजें बनती चली जाएंगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट व्हेन इंटीग्रेटेड होस्ट डीएनए develops mRNA for protein synthesis to make viral protein and also by using host cell enzyme। और उसमें host cell enzyme इस्तेमाल हो रहा होगा कौन सा? RNA polymerase। मैंने जितने भी एंजाइम्स हैं उनको वे भी अंडरलाइन किया है, आप उसको हाईलाइट रखिएगा अपने आंसर में। ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को फौरन पता चल जाए कि यहाँ पर आपने एंजाइम का जिक्र किया है। इट क्रिएट कॉपीज ऑफ HIV जीनोमिक, GENOMIC, जीनोमिक, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, HIV जीनोमिक mRNA फॉर मेकिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ HIV प्रोटीन। और ये आपका आंसर जो है यहाँ तक आया। उसके बाद 6 जो है जब वो लॉन्ग चेन प्रोटीन की बन गई होस्ट के साथ साथ वायरस की भी, तो अब असेंबलिंग शुरू होगी। असेंबलिंग कैसे होगी? कट डाउन किया जाएगा पहले HIV के प्रोटीन को, और वो किसकी मदद से होगा? प्रोटीएज की मदद से। एक एंजाइम प्रोटीएज जो है वो उसको कट डाउन करेगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और फिर वो जो है ज्वाइन हो जाएंगे उस जेनेटिक मटेरियल जीनोम के, जो HIV का जो जीनोम है उससे अटैच होकर उसके पार्ट्स बनाना शुरू करेंगे। उसकी कैस्पिड बनेगी, उसकी टेल बनेगी, वो प्रोटीन जो है वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो उस तरह पूरा न्यू प्रोजेनी डेवलप करेंगे। उसके बाद ये प्रोजेनी क्या करेंगे? बडिंग बनाएंगे, बड्स बनाएंगे। बड्स कैसे होगी? बडिंग का 7th स्टेप क्या है कि न्यू प्रोजेनी आफ्टर मैच्योरेशन, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से, किसकी? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, और फॉर्म्स स्मॉल प्रोजेक्शंस एज बड्स। ठीक है, और उस सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे प्रोजेक्शंस या छोटे छोटे बड्स बन जाएंगे। फ्रॉम इन्फेक्टिसाइड बर्ड्स कन्वर्टेड इन कवर्ड हो जाएंगे। वो बर्ड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की ग्लाइकोप्रोटीन से कवर्ड हो जाएंगे, और फौरन उसके बाद जो है रिलीज आउट होंगे सेल में से और नए सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। रिलीज होने के दौरान जो है वो सेल लिसिस यानी लाइटिक प्रोसेस होगा, सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा और नए सेल्स के लिए प्रोजेनी रिलीज हो जाएगी, नए सेल्स को इन्फेक्शन देने के लिए। यहाँ तक एक तरीका है, बीच में लाइन मैंने खींची हुई है, ये एक तरीका है जिससे आप आंसर दे सकते हैं, जिसको जो पसंद हो। नहीं तो आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देके सिर्फ इतने हिस्से को भी लिख सकते हैं जो मैं आप बता रही हूँ कि when HIV infect a cell, it first attaches to and fuses with the host cell, then the viral DNA is converted into
between DNA and RNA is converted into DNA, and the virus uses the host cell's machinery to replicate itself during the process called reverse transcription. The new copies of HIV then leave the host cell and move on to infect other cells. इस तरह भी ये शॉर्ट आंसर आप उसमें लिख सकते हैं, ये भी ओके है, वो स्टेप्स के हिसाब से भी सही है, ये भी ठीक है। वहां तक लिखने के बाद आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने एंजाइम्स को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT एंजाइम इज फाउंड इन HIV, ठीक है। HIV uses this enzyme to convert its RNA into viral DNA, ठीक है। During the process reverse transcription, the viral DNA is then transported across the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, where the HIV protein integrase, ये एंजाइम जो है वो इंटीग्रेट करेगा HIV DNA को होस्ट DNA के साथ मिला देगा, ये इंटीग्रेस एंजाइम जो है इंटीग्रेट करेगा। अब फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन बेचारे होस्ट की शुरू होगी। द होस्ट नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी ट्रांसक्राइब्ड HIV DNA इनटू मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज में HIV के लिए प्रोटीन बनती जाएंगी ऑफ न्यू HIV RNA, और इस तरह HIV RNA की नई कॉपीज बनती चली जाएंगी। सम ऑफ दीज RNA बिकम द जीनोम ऑफ न्यू वायरस, उसमें से कुछ RNA जो है वो जीनोम बन जाएगा वायरस का। while the cell uses other copies of the RNA to make new HIV proteins, कुछ जो है RNA के तौर पे जीनोम के तौर पे रहेंगे, और कुछ जो है RNA मैसेंजर RNA के तौर पर इस्तेमाल होकर HIV की प्रोटीन बनाएंगे, और इसकी पूरे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, उसका कैस्पेड, उसकी टेल, उसके सब कुछ बनाने के बाद ये बड्स के तौर पर अटैच होंगे और सेल में से लाइसिस के जरिए यानी सेल की बस्ट होने के बाद निकल जाएंगे और नए सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, उनको मुतासिर करेंगे। एक तरीका यह है, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए और उसको प्रेजेंट कर दीजिए अपने आंसर में, नहीं तो किताब में से याद कर लीजिए। इट्स अप टू यू, हमारा काम आपको समझा देना और जो चीज़ है वो प्रोवाइड कर देना है। नए क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। थैंक यू सो मच। AA सेंटर के साथ हमेशा जुड़े रहिए।